बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन से अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं और टॉपिक का नेम है फेज़ एंगल। लास्ट टाइम आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस टॉपिक में हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया था। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का आपने रिलेशन पढ़ा था x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। इस रिलेशन को याद रखिएगा। इस रिलेशन को अभी हमने यूज़ करना है अपने इस टॉपिक में। तो हम समझते हैं कि फेज़ एंगल क्या होता है। ऐसा एंगल जो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो उसको हम कहते हैं फेज़ एंगल। यानी आपने जो अभी रिलेशन मैंने आपको बताया x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन थीटा, उसमें अगर आप देखें थीटा ये एंगल है, तो यहाँ पर अगर आप थीटा देखें तो ये एक एंगल है जो किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के। अब ये एंगल अगर डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं फेज एंगल। इसको डिटेल में समझने के लिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आप देखें यहाँ पर एक फिगर आपको नज़र आ रही है। ये वही फिगर है जो आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी। ABC 3 फिगर्स पढ़ी थी, उसमें जो B फिगर थी वो यही वाली फिगर थी। इसमें देखें O1 आपके पास मीन पोजीशन है, जबकि D और E इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम स्टार्ट लेते हैं इस टॉपिक को। अगर एक पार्टिकल अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन O1 से मूव करना स्टार्ट करेगा और किसी इनिशियल पॉइंट P इनिशियल तक ये मूव कर रहा है, और इसको मूव करने के लिए जितना एंगल वो बना रहा है उस एंगल को हम बोल रहे हैं, इस एंगल का नेम है फाई। और अब अगर यही पार्टिकल P इनिशियल से किसी और पॉइंट P तक मूव करता है और जो ये एंगल मेक करता है उस एंगल को हम नेम देते हैं ओमेगा टी का। तो अब देखिए इसने मूवमेंट स्टार्ट की है मीन पोजीशन से, और मीन पोजीशन से ये 2 पॉइंट तक मूव किया है। एक P इनिशियल तक इसने मूव किया है और एक पॉइंट P तक इसने मूव किया है। P इनिशियल तक मूव करने के लिए इसने जो एंगल कवर किया है दैट इज़ फाई, और P तक मूव करने के लिए जो इसने एंगल बनाया है उस एंगल को हम नाम दे रहे हैं ओमेगा टी का। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एंगल्स को तो डिस्कस कर लिया। अब रिलेशन देखिए हम वही यूज़ कर रहे हैं। आपको डायग्राम अगर पिछली वाली याद हो, आप लोगों को याद होगा O से N तक जो डिस्टेंस था वो x था और O से P तक जो डिस्टेंस था वो x नॉट था। तो आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर आप थीटा देखें तो थीटा 2 तरह से कवर हो रहा है, एक ओमेगा टी और एक फाई। अगर आप इसका टोटल निकालें तो आपको दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो थीटा इक्वल होगा ओमेगा टी प्लस फाई का। ये फेज एंगल है आपके पास। अब इस थीटा को अगर अभी आप डिस्प्लेसमेंट वाले रिलेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये इक्वेशन नंबर 3 आप लोगों को नज़र आ रही होगी। यही डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई। हमने यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस फाई पुट किया, और ये कब पुट किया है, जब पार्टिकल ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और 2 पॉइंट्स कवर किए हैं, एक P इनिशियल और एक P तक कवर किया, यानी इनिशियल और फाइनल तक ये डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर फाई आपका इनिशियल फेज है और ओमेगा टी आपके पास फाइनल फेज बन रहा है। अब यही हम लोग एक और स्लाइड की तरफ चलते हैं कि अगर यही पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से मूव करने के बजाय, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से मूव करने के बजाय एक एक्सट्रीम पोजीशन से मूवमेंट स्टार्ट करता है। आप लोग पिछली स्लाइड में देख लें तो D आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है। तो अब अगर इस पार्टिकल ने एक्सट्रीम पोजीशन से आगे जाके मूव किया है और एंगल बनाया है ओमेगा टी, तो अब जो आपके पास इनिशियल फेज बना है वो π/2 है, क्योंकि आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि π/2। और अगर ये आगे एक्सट्रीम पोजीशन से मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है तो ये एंगल बना रहा है ओमेगा टी। अब अगर आप उसी रिलेशन में पुट करें तो x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। थीटा की जगह पुट करें ओमेगा टी प्लस फाई। फाई यहाँ पर आपके पास कितना है, 90 डिग्री। तो आप उस रिलेशन को लिख सकते हैं। ये पिछली जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें फाई की जगह 90 पुट करें तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये इक्वेशन नंबर 3 को देखें, उसमें फाई की जगह आपने 90 पुट करना है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब आपको याद होगा मैंने आपको एक फार्मूला बताया था साइन अल्फा प्लस बीटा का। मैं रिपीट कर देती हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर अल्फा है ओमेगा टी एंड बीटा है 90। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये किस तरह से आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस 90 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 90। इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा कॉस ओमेगा टी। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, इसका यही आंसर आता है कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब है साइन ओमेगा टी प्लस 90 का आंसर है कॉस ओमेगा टी। अगर आप इसको पुट करें अबव मेंशन्ड इक्वेशन में तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू x नॉट कॉस
ओमेगा टी। ये वो इक्वेशन है जब पार्टिकल ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की है फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप लोगों ने अब ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। वेन एवर अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो हमने यहाँ पर यूज़ करना है साइन। जिस तरह मीन से इसने स्टार्ट किया तो आपके पास साइन ओमेगा टी आया है। एंड वेन एवर पार्टिकल स्टार्ट इट्स मूवमेंट फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो आपके पास आता है कॉज। तो आपने याद रखना है जब भी पार्टिकल अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो आपके पास रिलेशन आता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। एंड जब भी पार्टिकल अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो आपके पास रिलेशन आता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। ये आपका टॉपिक था, कवर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे।